जहां पर आज हम सबसे पहले विश्लेषण करेंगे आज ही के दिन का, क्योंकि आज का दिन देश और दुनिया के लिहाज से बेहद खास है। आज ऐसा क्या है जो हर भारतीय विजय पर्व जैसा महसूस कर रहा है। आज 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती का दिन, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। लेकिन इसके अलावा भी 2 और खूबियां इस दिन के साथ आज जुड़ गई हैं, यानी विजयादशमी का पर्व, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन, और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पूरे हुए 100 साल। आज देश जहां पर सत्य और अहिंसा के पाठ का स्मरण कर रहा था, तो दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज वार्षिक विजयादशमी संबोधन में देश को वो विजय मंत्र भी दिया जिसकी सराहना खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की है। आज उसी संबोधन के एनालिसिस के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह संबोधन सिर्फ हिंदुस्तान के विजय उत्सव के लिए नहीं था, बल्कि ये दुनिया को भी लाभान्वित करने वाला था। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की असली ताकत की तस्वीर पेश की और उन्होंने इस दौरान अमेरिका को भी आईना दिखाया। साथ ही उसी मंत्र पर जोर दिया जिसे प्रधानमंत्री मोदी लंबे वक्त से देश को देते आए हैं, यानी कि आत्मनिर्भरता का मंत्र। आपको याद होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के बीच ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी शब्द पर जोर दिया था। आपको यह भी पता होगा कि इसी स्वदेशी शब्द को जीवन में उतारकर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, जिसके जरिए अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। तो स्वदेशी वो शब्द है दैट हैज अ मैजिकल इंपैक्ट, और देश इसे पहले देख भी चुका है। आज आरएसएस प्रमुख ने इसी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इस बात को भी कहा कि दुनिया में संबंध जरूरी हैं, लेकिन ये संबंध आपकी मजबूरी ना बन जाए, और इसीलिए सेल्फ रिलायंस इज द ओनली टूल टू मेक योर प्रेजेंस वैल्यूएबल इन द वर्ल्ड। क्योंकि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछती हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि देश सही मायने में कब से आत्मनिर्भरता की राह पर निकला है? इस सवाल का अगर आपको जवाब जानना है तो आपको थोड़ा सा पीछे, यानी कि फ्लैशबैक में जाना होगा। तारीख थी 25 सितंबर 2014, जब देश में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका एम था भारत को ग्लोबल सेंटर स्टैब्लिश करना, यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का निर्माण, जॉब्स क्रिएशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आज अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पिछले 11 सालों में देश ने वो फासला, वो दूरी तय की जिसका जिक्र आरएसएस प्रमुख ने अपने संबोधन में किया और जिसके बारे में जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री मोदी भी करते आए हैं। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी, हमारा अपना सद्भाव होगा, ऐसा हमको बनना पड़ेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन कई मायनों में खास था,
क्योंकि इसमें जहां पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गुस्सा भी था और इसमें शांति का वो पाठ भी था जिसकी फिलहाल दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। इस संबोधन को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी संघ प्रमुख की तारीफ की, उनके वो मुरीद नजर आए। एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर इस पूरे भाषण की तारीफ उनकी तरफ से की गई। प्रधानमंत्री का वो ट्वीट इस वक्त आपके सामने है, जिसमें प्रधानमंत्री लिखते हैं कि परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का एक प्रेरणादायक संबोधन, जिसमें राष्ट्र निर्माण में आरएसएस के समृद्ध योगदान पर प्रकाश डाला गया और हमारे देश की जन्मजात क्षमता पर जोर दिया गया ताकि वो गौरव की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके, जिससे पूरी दुनिया को लाभ हो। प्रधानमंत्री मोदी 1980 के दशक में बीजेपी में शामिल होने से पहले आरएसएस के प्रचारक रहे। आरएसएस हमेशा से राष्ट्र निर्माण की बात करता आया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इसी बात को देश में चरितार्थ करते हुए दिखे हैं। हम अपनी समग्र और एकात्म दृष्टि के आधार पर अपना स्वयं का विकास पथ बनाकर विश्व के सामने एक यशस्वी उदाहरण रखेंगे, तब इस व्यवस्था का परिवर्तन प्रारंभ होगा। अर्थ और काम के पीछे अंधी होकर भाग रही दुनिया को धर्म की दृष्टि देनी पड़ेगी। वो धर्म पूजा नहीं है, वर्शिप्स नहीं है, वो धर्म खान पान रीति रिवाज नहीं है, वो धर्म इसके परे सबको जोड़ने वाला, सबको उन्नत करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, प्रजा की सृष्टि की धारणा करने वाला धर्म है। उस धर्म का मार्ग हमको अपने उदाहरण से विश्व को देना पड़ेगा। भारतवर्ष को ऐसा होना ही पड़ेगा, ऐसे संघ मानता है 100 साल के अनुभव के बाद। जब बातें सामने आती हैं तो उन बातों से कई सवाल भी निकलते हैं। इन सवालों में संघ प्रमुख के उस स्टेटमेंट का विश्लेषण आपको मिलेगा जो कि देश के विकास में आपकी और हमारी जिम्मेदारी को अंडरलाइन करता है। आप भारत को किस तरीके का देश बनते हुए देखना चाहते हैं? आपके सपनों का भारत किस तरीके का है और देश को उन्नत बनाने के लिए किन बातों का अनुसरण करना हर एक देशवासी के लिए जरूरी है। इससे पहले आप इन सवालों के जवाब के बारे में कुछ सोचें। आपको ये भी याद दिलाऊं जिसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा। वो बात थी कि जैसा आपको देश चाहिए वैसा आपको होना पड़ेगा। अगर सरल शब्दों में इसे कहूं तो जग कैसा मेरे जैसा, यानी कि आप जैसा देश का निर्माण चाहते हैं, आपको पहले खुद वैसा ही आचरण रखना होगा। ये बात 146 करोड़ भारतीयों के लिए है और ऐसे में जो संकल्प देश की सरकार, खुद प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्र निर्माण के लिए लिया, कुछ वैसा ही संकल्प आपको और हमें भी लेना होगा। ओके, राज्य पर आधारित कल्पना है। हमारा राष्ट्र राज्य पर आधारित कभी रहा नहीं। हमारे यहां नेशन स्टेट की कल्पना नहीं है। हमारी यह संस्कृति राष्ट्र को बनाती है। राज्य आते जाते रहते हैं, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान हैं। तो आज संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो चुके हैं और इन 100 सालों में किस तरीके से आरएसएस ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। 27 सितंबर साल 1925 को विजयदशमी के दिन नागपुर में केशवराव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। आज 39 देशों में संघ की शाखा है। साल 1926 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम तय हुआ और शाखा प्रणाली की शुरुआत हुई। साल 1930 में डॉक्टर हेडगेवार गांधी जी के आंदोलन में शामिल होकर जेल गए। साल 1931 में पहली बार ड्रेस खाकी नेकर टोपी तय की गई। साल 1939 में हेडगेवार का निधन हुआ। माधवराव गोलवलकर नए सरसंघ चालक बने। साल 1947 देश की आजादी के बाद संघ का तेजी के साथ विस्तार हुआ। लेकिन देश में जब जब कोई आपदा आई है, संघ के कार्यकर्ताओं ने हमेशा जमीन पर उतरकर लोगों की मदद की, देश के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, चाहे वो कोविड काल हो या फिर बाढ़ जैसी कोई भी आपदा।
आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हमेशा से अपनी एक्टिव प्रेजेंस ऐसे कठिन वक्त में दिखाई। आरएसएस के स्वयंसेवक हमेशा सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में काम करते आए हैं। कुल मिलाकर आरएसएस के लाखों स्वयंसेवक सेवा कार्यों में हमेशा से सक्रिय रहे हैं और देश में इन स्वयंसेवकों की जो छवि है वो किसी नायक से कम नहीं है। कार्याय बद्धा कटीयम् स्वयं स्वीकृतन्न सुगंकारयेत् हृदन्त प्रजागर्तु समर्था भवत्वा। बीजेपी को उसके विरोधी संघ का प्रतिबिंब मानते हैं, लेकिन आरएसएस ने हमेशा से बीजेपी से अपनी अलग राह रखी है। लेकिन बीजेपी वैचारिक रूप से इस हिंदुत्ववादी संगठन से प्रेरित है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और संघ दोनों की देश के विकास को लेकर सोच, देशवासियों के कल्याण को लेकर सोच में इतनी समानताएं हैं जो आज एक बार फिर संघ प्रमुख के संबोधन में दिखाई दी। वर्षों में इसीलिए सब प्रकार की परिस्थिति आई, संघ को लालच भी दिखा दी, संघ को राजनीति में आने का आमंत्रण भी मिला, लेकिन संघ ने वो सब नहीं किया। संघ केवल एक ही कार्य में लगा रहा। संघ के स्वयंसेवकों ने हर परिस्थिति में शाखा को नित्य चलाया है। आरएसएस प्रमुख ने आज हर उन मुद्दों को अपने संबोधन में शामिल किया जिसके बारे में देश संघ की राय भी जानना चाहता था। फिर चाहे वो नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के जरिए सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात हो, इस बारे में संघ प्रमुख ने अपनी बात रखी। पहलगाम जैसे आतंकी हमले को लेकर संघ प्रमुख ने इस बात को कहा कि देश को अपनी सुरक्षा के लिए सजग रहना होगा और पहलगाम आतंकी हमले ने देश को बताया कि कौन भारत का दोस्त है और कौन दुश्मन। 100 साल बाद आरएसएस वो वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें दुनिया के कई कोने तक फैली हैं, जहां पर मौजूद आरएसएस कार्यकर्ता मानवता की सेवा कर रहे हैं। 100 सालों में 57,000 से ज्यादा शाखाएं, 80 लाख से ज्यादा सक्रिय स्वयं सेवक, तो 50 से ज्यादा सहयोगी संगठन ये बताने के लिए काफी हैं कि संघ की सोच और उसकी कार्यशैली से लोगों का लगाव कितना ज्यादा है और जो देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी दिखाई देता है।